Welcome to this one more fun-filled and insightful session. Today we have with us the recently graduated seniors of athletics team of IIT Kharagpur. Let's just ask them and find out how sports life at KGP is and how the things were before COVID. Hopefully we'll get back to them soon. So let's just get started. Before starting, I would like to show everyone a small video which was done some 2 years back to let you all know how hard athletics is and how people used to practice there. Okay. तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी एक ही एक्सरसाइज 1000 बार नहीं की। सूरज से पहले कभी दुनिया नहीं देखी। अपने आप से शायद कभी परफेक्शन नहीं मांगा। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे लिए वर्कआउट तो सिर्फ एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। कभी तुम्हारे लिए थोड़ा अर्ली और कभी बहुत लेट है। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम डिसिप्लिन भी एक ऐप की तरह डाउनलोड करोगे, और अगर तुम नहीं समझोगे तो शायद तुम हम नहीं बन पाओगे। So how was it? तुम नहीं समझोगे. I hope ये तो all सही the बोला. yeah. Once you see the result, it become addiction. Yeah. Shweta missed herself. No. It was a good recap of the Yeah. journey. Like some audience might be wondering, दो अमित थे वहाँ वीडियो में बगल बगल में. It's not अमित का twin brother है वो सुमित. Okay, so now सारा वीडियो थर्ड ईयर समर का है आई थिंक, मतलब मेरा थर्ड ईयर। मतलब 2 साल पुराना शायद। हाँ वही है, अब ग्राउंड में नहीं स्टार्ट हुई। ठीक है. So now let's get started with this questions, basic questions कि like how did your actual part. sports journey start? Sports journey start and like how did you join athletics after coming to KGP? So Jagga, would you go first? Yeah, fine. Like before KGP, I didn't do any athletics before. I just started doing athletics after coming to KGP, and I was like, I thought of giving NSO trials in cricket actually, and I felt like just give a try it in athletics. So I started like there was Dimple there. She asked me to give it in 1800. So I started like I didn't know what actually how many rounds should I run there. So actually also like ऐसा तो इवेंट से पहले ये लोग बोलते हैं ना कि इतना इतना ऐसे करना है. जब तक वो लोग बोलते थे तब मुझे पता भी नहीं था कि कैसे भागना है, कुछ भी नहीं था पता था. Just I ran there. Like it was 2 rounds and I timed like 2:30 I guess in 800 in my first race. I didn't know what it is. I ran. I did 2:30. I did long jump over there, and I jumped like 550 I guess, and then I got selected in NSO. And then after seniors motivated me there,
they asked me to come every day, and senior like sir वो जो है हमेशा हर बंदे को like if any guy has some talent, और उनको पता चले कि ये बंदे में थोड़ा भी टैलेंट है, तो उनको कैसे भी पकड़ के लाइक वो टैलेंट को पकड़ के ग्रो करता था, कैसे भी करके हर दिन बुलाता था। ऐसा सर और सीनियर्स के साथ कर करके ऐसा एथलेटिक्स में कैप्टन तक बना, और उसमें जीसी लाना इज लाइक द बेस्ट पार्ट माय एथलेटिक्स करियर, एंड दैट वेंट दैट वे लाइक that's it. Yeah, your journey is really inspiring. We have personally seen you in ground, sweating out every day. Yeah, we'll get back to all this clearly now. Amit, would you go? हाँ, तो एथलेटिक्स तो मतलब पहले किया नहीं था कभी, लेकिन हाँ फेमिलियर था थोड़ा, क्योंकि मतलब मैं करता नहीं था स्कूल में, भाई जाता था हर इवेंट में। तो फिर वो घर आके फिर उसके साथ मैं प्रैक्टिस करता था। तो फिर थोड़ा मोड़ा ऐसे ही आइडिया था, मतलब 400 मीटर भागता था घर पे आके, क्योंकि शाम उसका स्कूल में ट्रायल रहता था, तो मैं भी उसके साथ भागता था। तो मतलब कभी किया नहीं मैंने, स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उसके साथ करते रहता था। फिर इधर कॉलेज में आके मतलब कुछ पता ही नहीं था फर्स्ट ईयर में कि कुछ मतलब इंटर आईटी होता है, इंटर हॉल होता है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर तो थोड़ा मुझे पता लगने लगा कि इंटर आईटी का कोई फंडा नहीं था, लेकिन हाँ इंटर हॉल होता है, ऐसा देख देख के मतलब बच्चे लोग जा रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा यार, मतलब हमने तो यार मिस कर दिया पूरा फर्स्ट ईयर में, कुछ किया ही नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा बनाया कि अगले साल से करेंगे। तो फिर अगले साल से वो ज्ञान घोष है अपना, तो उसका उधर सैंड में, उधर उधर मैं और छाया, हम लोग दोनों मतलब बनाए कि अपन एथलेटिक्स करेंगे, है ना। तो अपन दोनों प्रैक्टिस करते थे उधर सैंड में जाके अकेले। फिर लेकिन एक बार वो वही ज्ञान घोष में पहुंच गए, उसके बाद वो फेमिलियर हो जाता है सारी चीजों से। तो वही फिर ग्राउंड में प्रैक्टिस करने लगे। और डिम्पल वहाँ पे थे, तो लाइक डिम्पल वाज वेरी मोटिवेटिंग पर्सन। हाँ, तो वो काफी ज्यादा मोटिवेट किया था हम लोग को ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने पूरा एक वर्कआउट उनके साथ किया था, पूरा एक सेशन, एक 10 शाम में। तो उन्होंने सब कुछ बताया था एथलेटिक्स के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर वहां से मतलब रेगुलर रेगुलर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मतलब स्टार्ट हो गया था प्रैक्टिस मेरा इंटर आईटी का। इंटर आईटी नहीं था उस समय, हाँ इंटर आईटी ही दिमाग में था कि इंटर आईटी करना है, सब आइडिया पता चल गया था क्या होता है। लेकिन वही रेगुलर सेकंड ईयर में वही रेगुलर नहीं था उतना ज्यादा। फिर वही समर से, सेकंड ईयर का समर से फिर एकदम मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करने लगे हैं। और फिर वही फिर इंटर आईटी थर्ड ईयर में फिर ऐसे ही चलते रहा, और क्या। तो यही था जर्नी। हाँ, और भी बाकी लोग जैसे गौरव सेन हो गए, और मामा हो गए, अल्लाह हो गए। तो और मेरे हॉल के जो उस समय कैप्टन थे जब मैं एथलेटिक्स में मतलब स्टार्ट किया था, गौतम प्रसाद, तो उन लोगों का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। Okay, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। started. Okay. Hima, do you want to go? So for me, like even in schooling, I used to take part in sports like athletics, basketball, volleyball, just in the basic level. So when I came to Kharagpur, I got to know that there are few big sports, and then in the hall we had a banner saying that we have NSO trials and all the different sports which are there. So I was like, okay, I have to try this, and then I gave my trials in athletics and basketball. But then I kind of liked athletics more, and so that's why. And I got selected in NSO, and the seniors were frank, like as everybody mentioned here, seniors they were really motivating, and even sir. So after the trials itself, like the very next day, they asked me to come regularly. They were like, it's okay, like just come, spend some time. You'll get. And then okay, I just started it slowly that way, and then yeah, it became a habit, and it just continued all along. Are you continuing it now? Or shouldn't I ask that? Yeah, you should ask that question. But yeah, I kind of miss it. Like that. That was a really good schedule. It was relaxing also. Okay, Maybe after Corona ends, maybe I'll start it again. sure. Let's see. Okay, Chaya, आपका बताओ. हाँ, मैं फर्स्ट ईयर आई थी। मेरा मोटिवेशन और मेरा पूरा गोल डांस की तरफ था।
मैं सबसे पहले डांस में गई और मतलब वहाँ से घूम फिर के फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैं वॉलीबॉल के लिए पहले गई थी, वहाँ पे मुझे डिम्पल मिले थे। और जब मैं एथलेटिक्स में यही स्टैंड प्रैक्टिस में आई, तब मुझे वहाँ डिम्पल दिखाई दिए थे, तो मैं बोली अरे चलो चलो डिम्पल है वहाँ पे, अपन वहाँ उनसे बात करते हैं। तो फिर इस तरह से हमने एंट्री ली थी और हम तीनों ने मिलकर ऐसे ही एंट्री ली थी। ये मेरा एंट्री पार्ट था। लाइक आप और फर्स्ट ईयर पूरा वो डांस करते आगे बात करते हैं। टीडीएस करते थे ना डांस? हाँ हाँ टीडीएस पूरा Yeah, टीडीएस। Chai is हाँ one of the great dancers तो also. Whenever we go to treat, she is ऐसे ही the था। only person who teaches dance to everyone. स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हाँ कह सब बस सकते हो। बस उनको फॉलो करते रहो, हो जाएगा पार्टी. Okay. When you guys actually came to the ground in first year, you never had any synthetic track. You were the people who saw like both the grounds, grass track and also Gnango Stadium, which is synthetic track now. Only two IITs have this synthetic track. They are Madras and now in Kharagpur. So I would like to just show freshers once the pictures of Gnango Stadium, and then we would like to hear more about that in your words. What was your experience when you first ran in that field track? Okay, let me just show this first. This is the aerial view of Gnango Stadium, and yeah, this is the synthetic track. I'm missing that ground, right? There isn't any before Yeah, picture definitely. before synthetic. Too much. uh, it was basically grass only. Like maybe I don't have Like- the pictures with me. When we joined in first year, we didn't see that grass. We just ran on concrete that was being constructed. Yeah, it was in हाँ। broad. Yeah, work in yeah. वो progress. भी ऐड करना था यहाँ पे, एक इंटर आईटी तो उसी में प्रैक्टिस किया हम लोग ने। हाँ, yeah. हाँ ग्राउंड ही नहीं था, हाँ रोड पे भागते थे, कहाँ भागते थे। Shin pain आते इसी थे, ग्राउंड में injuries पूरा होता प्रैक्टिस था. So like we have the synthetic track now. Just ये है कि कोविड आ गया, नहीं तो हाँ यूज करते थे वहाँ. ठीक है, like It let's see. really has a lot of advantages. Like at that time I in first still year, remember that moment जब lights आया था first time. We were like running just up down finally Yeah. करके. when Yeah. there was the grass used to grow, there was no defined track, and then during rainy season we couldn't practice at all. We used to practice in the stadium, and then it was really difficult. And then after a particular like even the lights, now we have floodlights, so there's no time limit when you want to practice. At that time, after 8 or something, it gets a bit dark. We had lights, but it was not We very even efficient. used to run in the darkness, right? Like they used to हाँ just give that sounds मैं आ रही हूँ इस track पे. Yeah. Great times. Okay. Now one more question is like how long do you guys practice every day? It is for everyone or Not someone has yet. to answer it. 3 hours तो चला ही जाता था। Sweta, you answer it. In general, the practice session used to go from 6 to 8:30. Like but mostly it almost takes till 9 or 10. And people like when it's closer to intra IT, people used to start from 5 o'clock. Then it used to go late till 9. We used to even मॉर्निंग miss dinners. मॉर्निंग And में भी then होता था ना। apart from that, we had morning sessions. Yeah. It's like basically 3 hours in the evening and 2 hours in the morning. Yeah. Exactly, Madhuri knows it. Because I was the most sincere, you should admit that. Oh. Okay, so like you spend like 5 hours in the ground and also like almost 8 to 6 classes. You have breaks in between, but still, then how do you guys manage that and what kept you motivated? In the initial years, it was really difficult and it used to be a little demotivating. But seniors and sir, they used to keep motivating us like it's okay. And because initial years you used to get a lot of pains and all, so it was difficult to like cope up with it, and used to be really tired after going back. But after that, like when you came to like second year and third, that time it really like even if you're in your room, you're not going to do anything that productive.
So Yes. it really felt good coming there, and it was like a change of mind, like from classes, and then right after the classes you don't feel like doing anything. So it was refreshing, and yeah, it felt really good. So that's why it I felt more feel like special. watching movies right after class. No, But but it's Oh, like you get refreshed after the workout, there's this bonding and ready like, to people work. just call you हम्म whenever you don't come. कहाँ है तू आजा जल्दी. Seniors used to हाँ वो cry in us. साथ कुछ कुछ होते हैं वो साथ में राउंड लगाते हैं तो उनको भाई कहाँ है आजा रन स्टार्ट करना है वार्म अप ऐसे करके So yeah. हाँ. और सबसे बड़ा bonding is really मोटिवेशन important. था कि अपना जीसी नहीं आया था तो सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि जीसी लाना है हम लोग को ऐसा तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही था हमसे पूछो, मेरे से और अल्लाह से, हम तो बंक मार के बस गैंग में बैठते थे, हाय राम. क्लासेस बंक मार के. And yeah, people वही people इतना यार go प्यार था in ग्राउंड से. people go in that sports अरे dress, वो jersey पहन के एग्जाम के टाइम पे classes भी चलते. चले जाते थे. हाँ, जर्सी पहन के क्लासेस चलते वहां से सीधा ग्राउंड. दे डोंट इवन गो टू ग्राउंड, स्नैक्स, नथिंग. हाँ वो हाँ, जिसका क्लास शाम 6 बजे तक रहता था प्रैक्टिस तो के टाइम उसमें तो पे ऐसे तो ही नहीं होता था होता है. हाँ. So like even if it's tough, we manage, right? That's हाँ a great thing. And like one more aspect in the sports is maintaining your emotional balance and psychological aspects. Just before the event, it's like your heartbeat rate is completely maybe 3 times or 4 times your normal rate. So how do you guys manage that emotional stress before the event? And I would like to hear from every one of you one by one on this. Chaya first, because I heard from Chaya that first in her first time when she was doing high jump, for every jump she used to go till the bar and come back again, go till the bar and come back again. Yeah. But she actually overcame that when she went to Inter IT, that she didn't even come back for even a single jump. Why that happened? Yes. Like during trails or in the practice, you used to scared so much, and when you just go to the event, how did you manage to be so daring and finally won a bronze medal? That was your first in IT. How did you feel, Chaya? How did you manage that? देखो, टेम्परेचर और प्रेशर से ही डायमंड बन के आता है. तो वही है कि तुम्हारा जो उस चीज को तुम्हें सही जगह पे यूज करना है. जो तुम्हारा प्रेशर है, प्रेशर तो रहता ही है, माइंड पे बहुत प्रेशर रहता है टीम का. बट उस टाइम ये नहीं था, बस ये था कि हाँ, खुद को प्रूव करना है और पीछे वापस नहीं आना है जैसे तुम बाकी जगह करते हो. तो वही था, और कुछ लगा नहीं, बस वो बार दिखा और जाना है और जंप करना है. Yeah, योर you did फोकस विल बी ऑन दैट बार ओनली. और You तभी did a गोल great अचीव होता है jump. जब In your फोकस एक जगह final होता है. inter IT, you jumped some 140 centimeters, which was just 1 centimeter away from that record, अवे फ्रॉम द right? इंटरनेट यस. We really felt बहुत very दुख हो sad. रहा है. Sorry to remind you that now. हाँ. Now Hima used to be very cool before the event. You never used to talk with anyone. Even if there's a lot of stress, very strong Just after competition. event, Huh. you Even see, just just after event. she never used to pant. She used to do long running from 400, 800, 1500 meters, but she never even breathes loudly. She'll be like calm even after the race. How did you do that? Before the event is just like I don't like to like talk to people and all. I like to like just focus on the event and be like, okay, whatever happens, I'm just gonna give my best and not think about anything else. So that kind of feel like okay, this is you shouldn't think about the think about anything and just focus on it. Like okay, whatever I'm gonna start. Like I kind of like if you have a strategy, like okay, this is what I'm gonna do. I'm gonna start like this. I'm gonna end like this. So I just used to keep thinking about that, and yeah, you get a little bit tensed, but you don't have to like worry so much. Just focus on giving your best. And you about the thing that I don't plan, maybe initially I might have not given my best or something, but I know I never pushed myself till the limit in the first few years. But in the final years, I did come and fall down. So you can't say that that is some special फाइनल thing. ईयर तो बहुत सही किया. Yeah. Maybe I didn't. You finally fell down when you broke the inter-IT record. Till then you didn't feel fall down. Okay, now Amit, आप क्या करते हो javelin हाँ से पहले? जेवलिन के पहले मतलब इवेंट के पहले है ना
ओके, तो यार मतलब यही मतलब कोशिश यही रहता है कि ट्राई यही करता हूँ कि जो भी प्रैक्टिस में पूरा एक सेमेस्टर, ये पूरा एक साल से जो भी मतलब करते आया हूँ, तो बस उस पे लाइक हैविंग फेथ ऑन द प्रैक्टिस है ना, ऑन ऑन द प्रैक्टिस सेशन। तो उस पे मतलब ट्राई करता हूँ कि जो प्रैक्टिस में कर रहा हूँ मतलब उसको वहाँ पे परफॉर्म करना है मेरे को, मतलब उससे बेटर परफॉर्म करना और टीम के लिए करना है, बस मतलब यही सोचता हूँ और मतलब हो जाता है फिर। जग्गा, हम्म। जगह मैंने लाइक ऐसा है कि लाइक यहाँ इवेंट से पहले मतलब मोस्टली तो प्रैक्टिस मैटर करती है, कितना तुम लोग प्रैक्टिस किए हो और उतना ही वहाँ पर जाके परफॉर्म कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है तो वहाँ पर जाके परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और बेसिकली इवेंट से पहले मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैं मोस्टली साइलेंट रहता हूँ, और कॉम्पिटिटर का फेस में अगर थोड़ा भी डर दिखाना, एनर्जी डबल हो जाती है किसी का भी। हाँ सही और बोला। okay, now like I would like you guys to explain freshers how is it like to be into inter IIT, मतलब इसका फी like how tough is it to get selected into that, and like how much time and energy do you invest in that, how important is that to you in college life? मेरे लिए तो फर्स्ट ईयर मैं नहीं हूँ पूरी उस पूरी फील्ड में नहीं हूँ, एथलेटिक्स फील्ड में नहीं हूँ। तो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरा टाइमिंग भी बहुत घटिया आया था जब मैंने पहली बार 400 रन किया था, जब मैं इंटर आईआईटी में बस घुसना चाह रही थी सेकेंड ईयर में। तब बहुत हालत खराब हो गई थी। तो मेरे को पता है कि मेरे लिए बहुत टफ था, और धीरे धीरे ग्रो अप किए, हार नहीं मानी, और छोटा भी इम्प्रूवमेंट होता था तो अच्छा लगता था, अपने आप को एम्ब्रेस करते थे। भले ही वो बाकियों के कंपैरिजन में कम है, बट हमने अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले वाले हमारे इम्प्रूवमेंट से, हमारे परफॉर्मेंस से पिछले वाले हमने इस बार अच्छा किया है। तो वो ट्रैक लिया है मैंने, और उस वही मेरा मोटिवेशन रहा, और आगे बढ़े उस चीज को पकड़ के। तो तुम लोग जो ये चीज करते हो वो मत छोड़ना, कि टाइम टू टाइम अपना ट्रायल लेना और उस चीज को करते रहना, ट्रैक रखना अपना परफॉर्मेंस का, ये तुम्हें मोटिवेट करेगा। ऑल्दो तुम्हारे पास परफॉर्मेंस नहीं रहे तब भी। फिर फिर यही था कि आज मतलब फाइनल जब मेरा इंटर आईआईटी थर्ड ईयर में मतलब मौका मिला करने के लिए, तो ये मेरे को प्रूव करने का मौका ये इसलिए था क्योंकि लास्ट ईयर में नहीं जा पाई थी। ये मतलब होल्ड ऑन रखा मेरे को सर ने कि नहीं तुम नहीं, मेरे को नहीं लगता अगर मैं इस साल पिछले साल सेकंड ईयर में चली जाती तो मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस या परफॉर्म भी करती इस थर्ड ईयर में। तो वही मेरे को होल्ड ऑन रखा है सर ने, और ये अच्छी बात है। अगर तुम में टैलेंट हो तभी तुम जाओ, और Consistency is तभी the तुम अच्छा भी कर पाओगे। हाँ, ठीक और है। कंसिस्टेंट रखना अपने आप को। हिमा, आपके लिए तो बहुत इजी हुआ सिलेक्शन, फर्स्ट ईयर से ही 5 इवेंट्स कर रहे हो। because like she came with all the inbuilt strength and all the experience, so she just got there into ground and people were like wow, mil gayi ek diamond. But tell us about how important is interactive to you. The first inter-IIT, like I really didn't know like, what inter-IIT was and stuff. So after I went there, and then you see like it's not about you, it's about the team. As a team, when you're performing, and when I saw that the whole team is encouraging you while you're doing something, it really gave me goosebumps. And how each team, like not just our team, like the whole Kharagpur contingent as a whole, how they support each other and stuff. Like it was really a new experience, and that is really something you have to experience. It gives you a different feeling, and so it was really good. And after that, after first year, my from second year, it was more focused on how I can improve myself. Like first year, I thought, because in Kharagpur we didn't have much competition, especially among girls in that event. In my first year, I think hardly some 10 to 12 people only used to come to ground and girls. So I didn't know what is the inter IIT level. I thought, okay, maybe I'm good. I'm doing good here. Maybe it'll be the same over there. But after going there, I realized, oh my God, no, 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 this is not the way. This is it. People are really good at it. I went, so there I got motivated. Okay, I have to at least give best. I mean, if they can do it, why can't I do it? So that way, that was my goal for the next inter IIT. So, okay, I focused on improving my timings and stuff.
and it kept going. After each inter-IT, your just goal keeps changing. Like if it was you improve in one event, then it comes as a team. Okay, I am getting it now. As a team, we have to get GC, and then And like then it unknowingly doesn't you'll until become, then unknowingly you'll become senior and you're the captain now. You have to come. yeah, you have to manage others also. You have to keep motivating them. So overall, the journey is a very good experience. Like from not knowing anything what it is to like really aiming for something, and you have a specific goal what to do. So that was a really good experience. Cool. Amit, we would like to also हम्म hear about how your performance has increased a lot, your javelin performance, right, from the first day. ओके अच्छा तो जेवलिन थ्रो करने का तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं जेवलिन थ्रो करना है मुझे। तो मैं शुरू में आया था एथलेटिक्स में, तो रनिंग में आया था, तो रनिंग करता था मैं। ठीक है, तो हाँ, तो इंटर हॉल किया था मैंने। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो मेरा एक दोस्त था, तो वो ऐसे जेवलिन फेंक रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा मन करता था यार मैं भी फेंकूँ इसको, है ना, जेवलिन को। लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा डर लगता था यार फर्स्ट ईयर में। तो ठीक है, नहीं फेंका। तो सेकंड ईयर में रनिंग के लिए मैं स्टार्ट किया था, मतलब एथलेटिक्स। लेकिन इंटर हॉल में मतलब ट्राई करते हैं, जेवलिन ट्राई करते हैं। तो पता नहीं क्या नेचुरल था कि तो क्या था वो, मेरा जेवलिन थोड़ा ठीक जा रहा था बाकी लोगों से, है ना, हॉल का बात कर रहा हूँ, हॉल में। तो फिर इंटर हॉल जूनियर्स में था मैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से स्टार्ट कर था। तो वो गोल्ड आ गया वो जूनियर्स में जेवलिन में। तो वहां से मामा ने मेरे को पकड़ लिया कि ये करेगा जेवलिन अब से, ठीक है ना। तो अब मेरा और भी इवेंट में मतलब मेडल्स वगैरह आया था, 400 हर्डल्स वगैरह में। तो मैं कंफ्यूज रहता था कि क्या करना है, 400 मीटर हर्डल्स करना है, जेवलिन करना है। तो उसी में मेरा समय पार हो गया। मैं आधा समय जेवलिन कर रहा हूँ, कभी 400 मीटर कर रहा हूँ। तो फिर फाइनली समर से स्टार्ट हुआ जेवलिन का ट्रेनिंग प्रॉपर एकदम, सर ने पकड़ लिया एकदम, और प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। और फिर मेरा जो ग्राफ था वो ऊपर से नीचे जा रहा है, जो मतलब मेरा नेचुरल था उससे नीचे जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, टेक्निक सीखने पे होता है थोड़ा सा, क्योंकि टेक्निक से फेंकना होता है तो थोड़ा शुरू में सिंक्रोनाइज नहीं होता है सारा स्टेप्स। तो नीचे जा रहा था मेरा ग्राफ, तो थोड़ा डिप्रेसिंग था। लेकिन ठीक है, वो सर सर भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे मेरे पे, और मैं भी कर रहा था। और इंटर थर्ड ईयर में इंटर आईटी जब था, तो उसके एक मंथ पहले सुबह में प्रैक्टिस जाता था मैं, सर आते थे और जेवलिन का प्रैक्टिस कराते थे। तो ऐसे करते 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 वो रेगुलर प्रैक्टिस करते करते वो इम्प्रूव करते गया। और थर्ड ईयर में काफी ज्यादा प्रेशर था यार जेवलिन में, क्योंकि मतलब 4-5 बंदे थे उसमें और मैं मतलब बाकी लोग का इंटर हॉल में गोल्ड, सीनियर्स में बाकी लोग का इंटर हॉल में गोल्ड। और रवि थे, रवि सिसोदिया, और ये और भी एक हॉकी का कोई बंदा था, उसका गोल्ड था इंटर हॉल में सीनियर्स में। और भी एक दो लोग थे। तो काफी प्रेशर था, लेकिन थोड़ा विश्वास था प्रैक्टिस पे कि अगर मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा, क्योंकि मैं सीनियर्स को देखा था कि उन लोग मतलब कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, तो मोटिवेशन इज कमिंग फ्रॉम देयर, है ना, सीनियर्स से, कि उन लोग का ऐसा है तो मेरा भी होगा ऐसे। तो प्रैक्टिस करते रहा, और ठीक है, मतलब ट्रायल्स में बहुत अच्छा थ्रो गया था। आई थिंक मतलब काफ़ी अच्छा गया था। इंटर आईटी में मेडल्स का लेवल तक था वो, कि मेडल आ जाएगा। लेकिन ठीक है, वो थर्ड ईयर में वहाँ जाके वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, कुछ इंजरी उंजरी आ गया, और फिर थोड़ा थोड़ा डाउन भी था मोटिवेशन, इंजरी था। तो फिर उसके बाद फिर वही फोर्थ ईयर में फिर मेडल आया, वही प्रैक्टिस करते रहे। तो वही रेगुलर प्रैक्टिस इज द की यहाँ पे। तो रेगुलर प्रैक्टिस अगर करते रहे तो वही इम्प्रूवमेंट होता है परफॉर्मेंस में, और मेडल्स भी आता है। हमें जनरली रनिंग करने वाले को पैर दुखता है ना, तो नालंदा में ऐसे पकड़ के चलते हैं। आपको तो हाथ दुखता है ना, लिखता है वो सब कैसे करते हैं? हाँ, एलो पेन होता है आइस तो आइस पैक रख लो बैग में। ठीक है। पेन तो होता था, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब वो बाकी समय पेन नहीं होता। तो वो एक जेवलिन पकड़ने के बाद थ्रो की, उसके बाद जो ऐसा पेन होता था वो बाकी समय पेन नहीं हो रहा, ऐसा होता था। Okay. काम किया Talking था तो about this team bonding, I have a surprise for you guys. Let me show ओह you something. तो So yeah, you can see my pictures, right? या ओके, Uh, हाँ when was this?
This was during the inter IT when we finally won athletics Last gold. interactive. Yeah. हाँ. The whole Wow. athletics team. He is the coach we have been talking about. Now Sarkar. we don't only go to practice, we'll also go to treats. Lot of Oh. Work hard, party harder. like the whole team. This is the ground, like this is during the summer camp. और वो ये मोटिवेटिंग बर्नाले मैम हर बार इंटरव्यू से Bernali पहले ma'am, आते थे Vice थोड़ा President, मोटिवेट President करके Director William should come. sir, and Pranab sir. और फूड स्पॉन्सर Sponsor. Food sponsor. Tell me more about this. Oh. How did you guys do this? मानो का इतना पावर था कि हम सब उड़ गए वहां पे अरे हमने और भी ऐसे इमेजेस बनाए हैं ना. मस्त किए भाई उस समय तो इतना मजे थे कि वाह मतलब भूल ही नहीं कितना सकते टेक्स लिया इसको करने के लिए से? बस 2 टेक्स में हो गया शायद ओ चाय भी थे आप भी थे ना चाय वहाँ पे? ओके. पता नहीं. नहीं नहीं, ये तो लास्ट समर का है, हाँ, मैं तो तो 19 समर का इंटर्नशिप पे थी. इंटर्न वगैरह। हाँ Is the park वही मैं- दो beside it? टेक्स मेरे को में हो लगा ये गया बीच का है ये, इसीलिए मैं ऐसा बोली. बीच वाला तो कुछ नहीं, बीच वाला तो नहीं है ये। हाँ बीच वाला भी आएगा. दिस इज द लास्ट ट्रिप वी वेंट. इसके बाद तुरंत कोविड हो गया था. हाँ. And this trip अच्छा was जाके आ about, गए. like, the thing is this trip was about to postpone also, and फिर again मेरी something. वजह से हुआ है मेरी वजह से Okay. अच्छा हुआ हो गया ये ट्रीट यार। नहीं तो see this crazy things we did there. श्वेता पीसी क्रेडिट से This is Amit holding everyone. अरे यार हाँ, मेरे को नीचे कर देते बोले थ्रोअर है, हो जाएगा थ्रोअर है, हो जाएगा। So that was इसमें सब जूनियर्स सीनियर्स कुछ नहीं है यहाँ पे जब टीम आती है सब That's जूनियर्स great. सबको एक ही है। सीनियर सब मिलके that's the बस only ये thing that keeps things people together, right? अगर वो bonding नहीं होता तो we generally don't go to ground because we have to do lot of hard work there, but unless we have some friends, that workouts become easy. We would like to finally wrap it up with asking how sports impacted on your life and what advice do you want to give to juniors? Coming about managing sports and acads, it was more like I think there was a time when I was also frustrated about it. Like I'm not able to study well or something. But when I tried to just stay in my room, I realized that I just don't do it. Just Can't study well. okay. There was a time when I had less. Okay. It was like it just not going to athletics just made me lazy, and then I used to just procrastinate things. So one good thing that athletics did was it made me really disciplined. It taught me time management, and it really built me strong as a person. Like you go through so much pain, and still you can't just give up at that point, and you still have to keep going. So that really made me strong, and I was a very innocent and silent person. Like I never used to talk to people also. So, but in the end, as a captain, I had to I really improved a lot. I mean, it's mainly because of the seniors and sir who keep motivating me and stuff. And sir, there's nothing there's lot you can talk about sir. He's so he's so disciplined, and then he's like always ready to help, and he like anything and any point of time is available. And I think we are really lucky to have such sir. Like otherwise maybe I would have just given up at some point of time if it were not for him and the seniors who are constantly motivating. Yeah, the bonding is really important. Without the team bonding, it wouldn't have been that possible. It's more like when even if you going through pain, you're going like everybody together, you're facing it. Like even if I didn't have any injuries and some event like someone like that, I remember that 400 race, and when Jagga really like we could see that he's running with pain, and we had tears in our eyes, like oh my god, please complete it. I know we can do it. And that kind of feeling and the bonding is really unique, and
it's like I didn't make like there's no senior and junior discrimination. It was more like a family that we built over here. So and then it's like it's not just that okay after the college I just forget them. Even now, like if I want any kind of help or anything, I know that they'll be there for me. So that kind of bonding, like because you spend 3 hours a day or more with that people, so they just become a part of your family. Finally, I assume that Jagga and Amit का भी same ही फंडा है क्योंकि सेम आंसर होगा सेम ही है सब कुछ बस सब कुछ तो जूनियर्स का मेंशन कर दिया है हाँ श्वेता ने जूनियर्स का वही कहूंगा कि जो मतलब आगे करना चाहते हैं मतलब कॉलेज जब खुलेगा अभी तो नहीं खुल रहा है तो जब भी खुलेगा तो अगर वो इंटरेस्टेड है कि मतलब स्पोर्ट्स ज्वाइन करें वो तो अभी से कुछ भी घर पे करते रहे मतलब टेरिस पे जाके या बाहर में ग्राउंड अगर कोरोना का इशू नहीं है तो सो दैट मतलब यहाँ पे आए तो मतलब रेडी रहे वो खतरनाक वाला वर्कआउट कराने के सर तो कराएंगे वर्कआउट डराओ मत juniors को They'll नहीं enjoy डरेंगे एंजॉय करेंगे हम लोग उसी में तो मजा आता है Okay. So, yes, guys, thank you so much for coming to this session. So, the final note to this juniors is just go to grounds and play as soon as you come back to campus, and you'll have a lot of fun over there. हाँ Thank you. बिल्कुल